लग रहा है और आई कैन वर्क ओवर दैट एंड बीइंग अ टीचर इट्स नॉट माई ड्यूटी टू कम एंड कंप्लीट द सिलेबस मैं जाऊँ. कुछ चीज़ें, फर्स्ट थिंग इज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन. चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम. तो इट्स लग रही है ठीक है यू आर अ लॉ स्टूडेंट, आप बोलो, बट देर इज़ अ वे टू से डायरेक्टली. हार्ड वर्क का देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. इसको यूज़ करना शुरू करिए. स्टूडेंट्स नीड कट शॉर्ट मेथड, PDF, ऑल दिस थिंग्स. नो, आप जजमेंट्स देखो, जितने भी जजमेंट्स हैं लॉ में, केशवानंद भारती हो गया, येस यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट, अच्छा है. फालतू की रील से अच्छा है एटलीस्ट आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि कुछ कोई सुने तो उनको फिर थोड़ा बेनिफिट भी होगा. इट्स ओके. Hi everyone, welcome back to the Legal Vibes. This is me Komal and you are watching the Legal Vibes. Today our guest is Ganesh Pandey sir, who teaches BNSS, and he is very close to the students and he supports students. That's why we and our students admire him and respect him so much. Good afternoon, sir. Good afternoon. So my first question is, how do you become a professor and your journey? Okay, fine. So to begin with journey, like I have done my schooling. Actually, the city near it's Varanasi. So I have done my schooling from science background. But since my school days, I was like a very rebellious kid. कुछ गलत होता तो मैं तुरंत बोलता था. So the point was, there was a, assistant manager in my father bank. So he suggested me कि तुम law कर लो. You have personality of that. So I was about to go in engineering. My father wanted me to there, but मैंने उसको skip किया and law से थोड़ा सा कह लो आप movies देख के या जो भी है. So I was attracted toward the legal field. So from there it begins. I started my BBLLB from Dehradun. I did my BBLLB from Dehradun. Then I prepared for I took the gap and I prepared for judicial services. And in between, after that, I have taken admission in LLM in criminal law. I have done my 2 years LLM. After that, I have done my LLM in corporate law from MIT. Then I got placement also. I was doing job in Hyderabad. In between, I was selected in bank. But scene क्या था? The main point is कि when I was in college days, I used to teach few students, those who are backbenchers. Some will call me guru and all. So I will teach them. Basically होता ये था कि मैं उनको पढ़ाता था करके. तो उस टाइम से क्या था कि कुछ बच्चों को those who are brilliant या फिर बहुत टॉपर कह लो आप, वो भी ये बात बोलते थे कि तुम एक्सप्लेन अच्छा करते हो. He said they used to say me कि एक्सप्लेन अच्छा करते हो. And जो बच्चे बेंचर्स थे they will come and their concept will be like कि यार मज़ा आ गया करके. And in my masters also I got the chance to teach graduate student while I was doing LLM. उस टाइम पे भी मैंने 2 लेक्चर लिया तो बच्चे काफ़ी अच्छा फीडबैक दिए करके. एनीवे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, मैंने किया ये. और ऐसे भी मैं फ्री टाइम में जब मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा था तो ऐसे काइंड ऑफ आप कह लो ब्रेक लेने के लिए अपार्ट फ्रॉम गोइंग मूवी वगैरह नहीं जाके मैं ये करता था कि आसपास के बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा देता था. सो वो कह लो आप एक तरीके से जब मैं हैदराबाद जॉब करा था आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई मास्टर्स, और उसके बाद फिर बैंक में भी मेरी जॉब लगी. हालांकि बैंक में मैं गया नहीं करके, बट जब 1 साल मेरा लगभग होने वाला था हैदराबाद में, देन आई रियलाइज कि गणेश व्हाट यू आर डूइंग, तुम कर क्या रहे हो यार, ऐसे ही चलेगा करके. ठीक है पैकेज वैकेज इट्स ओके थिंग, बट द पॉइंट इज़ मेंटल सेटिस्फेक्शन. तो फिर वहाँ पे भी मैंने हैदराबाद में कुछ टाइम के लिए एक बच्चे को पढ़ाया. वहाँ से मुझे लगा कि आई शुड गो इन दैट फील्ड. देन आई हैव सॉ सो मेनी टीचर्स जो कि काफ़ी दे हैव गॉट अ वेरी गुड नेम लाइक खान सर एंड सो मेनी टीचर्स. सो वहाँ से फिर मैंने जो है आई रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब. देन मेरे को एक्चुअली क्या था कि मैंने जुडिशरी की तैयारी अगेन दोबारा शुरू की. एक मैंने मूवी देखी, उससे थोड़ा मैं इंप्रेस हुआ करके आप समझ लो. इट्स लाइक अ सीरीज़, एस्पिरेंट सीरीज. इट्स अ गुड वन इन यूट्यूब अवेलेबल है उस पर. सो द पॉइंट इज़ कि मैंने वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एपिसोड देखा. उसके बाद अचानक से आई हैव रिज़ाइन एंड देन आई केम टू प्रयागराज. मैंने एक रूम लिया एंड दोबारा मैंने जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दी फुल फ्लेज्ड, सब कुछ छोड़ करके. हालांकि बहुत टफ डिसीजन था बट आई डिड दैट. और इन बिटवीन 6 महीने बीत गए करते करते. इट्स लाइक अच्छा चल रहा था वैकेंसी बट आई नहीं. एंड देन वन ऑफ माई सीनियर ही गाइडेड मी कि गणेश एक काम करो, यू शुड कंटिन्यू योर टीचिंग, यू शुड गो इन टीचिंग जॉब. तो यू विल डू बोथ, आपकी पढ़ाई भी होगी, अर्निंग भी होगी एंड प्रिपरेशन भी होगा. आई सेड इट्स ओके वेल. एंड वहाँ से देन आई अप्लाइड फॉर फ्यू कॉलेजेस. Apart from Parul, I got offer from few more colleges in Bengaluru and then in Noida also. But I opted Parul as it's like a A++ और आप कह लो वो ज़्यादा साउंड करता है अच्छा.
तो उस चक्कर में एंड गुजरात से भी थोड़ा सा अटैच आई मीन अट्रैक्शन था कि गुजरात जाना है, देखना है कैसा है, वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स, गुजरात मॉडल ये वो. सो बेसिकली तब वहाँ से मेरी जो है आप कह लो, दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम बीइंग लाइक साइंस स्टूडेंट, देन लॉ, देन इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड देन इन द टीचिंग वन. लाइक इट्स इन डेस्टिनी, ऐसा कह सकता हूँ मैं. Okay, so the second question is, what are the mistake you have done in your college life? Yes, it's a very good question, and I will tell my students also this thing. I used to say in class hours also. कुछ चीज़ें. First thing is lack of discipline. I will say that I was very indisciplined in few things. I was actually indisciplined and consistency. Though I used to study daily 1 hour, it was my record from first to last year. I used to study 1 hour. एंड उसकी बदौलत ही एक तो कुछ बच्चों को पढ़ाना करके जो उनको रिवीजन कराता था, दूसरा अपना 1 घंटा पढ़ना. बट इसके अलावा लाइक आई हैव डन क्लास बंक करना इज़ ओके थिंग, इट्स लाइक ए चिल थिंग, करना चाहिए बट फ्रीक्वेंटली नहीं. लाइक आपने कभी बहुत फेड अप हो चुके हो या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, पर्टिकुलर टॉपिक बहुत बोरिंग है, यू कैन डू दैट. बट मैंने गलतियाँ क्या की है, पहला कंसिस्टेंसी मेरी नहीं थी, इनडिसिप्लिन आई विल से. 2-2 घंटे दुकानें बैठ जाना, दोस्तों से बात करने जा रहे हैं, बात कर चले जा रहे हैं बाद 2-2 घंटा. ऑल दिस आर द फ्यू, लगता है बहुत छोटी चीज़ है क्योंकि उस टाइम पे यू कैन से इन दैट एज ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट इट्स लाइक आप अपने लिए गड्ढा खोदते जा रहे हो. सो 2-3 मिस्टेक्स आई विल से, इनडिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, वो मुझे मेंटेन करना चाहिए था. बट येस उस पर मैंने काम किया बाद में, एंड दैट्स वाई मैं कहूँगा कि चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो चाहे जो भी हो, आई हैव डन दैट, आई क्लियर दैट, और उस पर मैंने काम किया है. पर स्टूडेंट लाइफ में इनफैक्ट एक लॉ स्टूडेंट हमेशा एडवोकेट, ही विल बी ऑलवेज अ लॉ स्टूडेंट, मरते दिन तक वो लॉ स्टूडेंट ही है. अभी भी कुछ चीज़ें उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, जो कमी है उसको हटाना है. बट मैं अपने बच्चों से ही बोलूँगा जो भी स्टूडेंट्स हैं कि 2 थिंग्स, डिसिप्लिन इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक श्लोक है संस्कृत में, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा ततेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. सो इट्स लाइक कौवे की तरह आप देखो, कुत्ते की तरह सो, एंड काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान्यता, मतलब कम खाइए और घर को आप त्याग दीजिए. कुत्ते की तरह सोइए, बगुले की तरह देखिए जैसे वो चलते पानी से मछली पकड़ लेता है. मतलब इट्स लाइक कि आपको बहुत फोकस्ड और बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा एक स्टूडेंट को. तो ये गलतियाँ मैंने की है, इसमें से 5 में से कुछ लक्षण मेरे में थे, कुछ मिसिंग थे ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम. बट अभी मैंने वर्क किया बहुत ज़्यादा. What are the lessons you have learned from them? I mean lessons, if you say that what lessons I have learned, so lessons के लिए अगर मैं बोलूँ तो टाइम, आई विल से टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और जो ये लगता है कि यार वो जो टाइम मैंने 3 घंटे वहाँ दिए थे दोस्तों के साथ, इनफैक्ट आज बात भी नहीं होती है, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. हम लोग बहुत अच्छा, मतलब हमारा खैर तो सबसे बातचीत थी, बट अगेन द पॉइंट इज़ जिनके संग हम उठते बैठते थे, आज रेयरली आप सोचो कि साल में 1 या 2 बार बात होती है. मैं बच्चों को बोलता हूँ ये बात कि लगता है कि वी आर वेरी क्लोज बडी, एक दूसरे के लिए जान ये वो, इट्स टोटली सब झूठ है. एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो टाइम अगर मैंने, ठीक है हैविंग रिलेशन आपको रखना चाहिए, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आप रखो, हेलो है रखो, बट देयर इज़ अ लिमिट एक होनी चाहिए. जो सपोज़ अगर मैंने 2 घंटे अपने पढ़ाई पे दिए होते तो शायद मैं और कुछ अच्छा करता, या जो मुझे बाद में मिला वो मैं पहले अचीव कर लेता. सो द पॉइंट इज़, लेसन यही है पहला कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, कि आप प्रायोरिटी, अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो प्रायोरिटी, कि उसको आपको बहुत सही से रखना पड़ेगा. कि सपोज़ आज मुझे कॉन्स्टी पढ़ना है तो मैं कॉन्स्टी, ये नहीं कि 2 घंटा बर्थडे पार्टी है, ठीक है बर्थडे पार्टी में जाना इज़ ओके, यू जस्ट गो, विश देम, गिव गिफ्ट, आप आधे घंटे हेलो हाय करो, चिल करो, चले आओ. इट्स नॉट लाइक कि आप पूरा नाइट पूरा दिन आप बैठे हो. तो ये सब मैंने सीखा है, ये सब चीज़ें कि वेस्ट करना, टाइम को जो है प्रॉपर आप यूटिलाइज़ करो प्रायोरिटी के साथ कि कब क्या करना है. Okay. What does friendship means to you? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. अभी मैंने बोला भी फ्रेंडशिप के बारे में, बट येस फॉर मी फ्रेंडशिप इज़ लाइक आप कुछ गलत कर रहे हो, सो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जाना, इट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप. बट द थिंग्स हैज़ चेंज, डेफिनेशन हैज़ चेंज. अभी के टाइम में क्या है, बच्चों को लगता है कि हाँ साथ में नशे कर रहे हैं, घूमने चले जा रहे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं, या मेरा बंदा या बंदी से बात हो गई, ये सब चीज़ें करा रहा है, मेरी मतलब ये सब चीज़ों को बंदों ने क्या कर रखा है, बच्चों ने या फिर आजकल के यूथ ने इसको फ्रेंडशिप का नाम दे दिया है. कि नहीं अगर तू सिगरेट मैं कह रहा हूँ पी ले तो तू नहीं पी रहा है तो इसका मतलब तू मेरा दोस्त नहीं है. पार्टी करनी है मीन्स दारू पियेंगे हम, या जो भी है अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना है, उसको बच्चों ने एक तरीके से फ्रेंडशिप का बना लिया है. एंड सो कॉल्ड मूवीज़ भी आजकल की ऐसे आने लगी हैं. सो फॉर मी फ्रेंडशिप मीन्स सिंपल थिंग कि आपका फ्रेंड, अगर आप गलत जा रहे हो तो आपको हार्श बोल के या जैसे भी, ही इज़ करेक्टिंग यू या ही इज़ टेलिंग यू
कि आप ये गलत कर रहे हो मिस्टर, एंड आई एम लकी दैट आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, 3-4 फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली गुड। मैंने बताया साल में उनसे 2-3 बार बात होती है, बट अगेन कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कुछ कॉलेज के भी हैं, एंड आई एम लकी दैट आई फाउंड देम। उन्होंने मेरे को मतलब कई बार ऐसा समझाया कि ये चीज़ गलत है, एंड येस दे विल से हार्श। कभी भी जो आपका हित करने वाला होगा, लाइक योर पेरेंट्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो योर फ्रेंड्स, वो भी आपको हमेशा हार्श बोलते हैं। आपको लगता है कि अरे यार क्या इतना बोल रहे हैं, ये वो मेरे को समझते नहीं है वगैरह वगैरह, बट द पॉइंट इज़ जो आपको हार्श बोल रहा है दैट पर्सन एक्चुअली, बोलते हैं ना कि वो मीठी चीज़ें जो होती हैं हानिकारक होती हैं, और जो थोड़ी सी कड़वी चीज़ें हैं करके, अब इसको आप मिस इंटरप्रेट मत करिएगा, लाइक जहर भी कड़वा होता है बोलते हैं ऐसा, बट अगेन जो कड़वी चीज़ें हैं इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जो कड़वा बोल रहा है कहीं ना कहीं, जो आपको जानने वाला है, जो आपका फ्रेंड है, वो आपको हमेशा जो है कड़वा बोल के आपको सही रास्ते की तरफ ले जाना चाह रहा है, बटरिंग करके मीठा मीठा बोल के, दैट इज़ नॉट फ्रेंडशिप। Okay. There's a lot difference between your generation and our generation. But again, I'm not that much old. Yes, okay. College life are different. ठीक है. What are the difference between your college life and our college life? See, Right now you are a difference is professor. not much as to say. It's all about I am observing students' mentality and mind. बहुत चेंज हुआ है. Like in our college, maximum yes, यहाँ पे भी है. In our college also there are so many good students, but like एक डिस्टेंस मेंटेन करना टीचर के साथ कि क्या होना चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, लाइक मतलब आउट स्पोकन को हम लोगों ने ना, मेरे हिसाब से आजकल लोगों ने बदतमीज़ी को आउट स्पोकन का नाम दे दिया है कि बदतमीज़ी करो तो आउट स्पोकन। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। इट सिंपली मीन्स कि भाई आप मैनर्ड नहीं हैं, आप चीज़ों को बोल रहे हो, बोलने का एक तरीका होता है, आप उसको प्रेजेंट, आई मीन आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, ठीक है, यू आर अ लॉ स्टूडेंट, आप बोलो, बट देयर इज़ अ वे टू से, डायरेक्टली खड़े होके एंड रूड भाषा में। ये सब हमारे क्लास में, मतलब हमारे कॉलेज टाइम में, ज़्यादा नहीं, मेरे को 7 साल हुआ पास किए हुए, आई वो ऑब्जर्व ये सब चीज़ें बहुत कम थी हमारे में। एंड येस, फ्यू थिंग्स लाइक आई विल से, इंटरनेट तो खैर हमारे टाइम पे भी था, बट अगेन जो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, ये सारी चीज़ें, ये बहुत मतलब काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो है बहुत सारे हो गए हैं, और ऑनलाइन की सुविधा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हुआ है। और आई विल से कि मेंटेलिटी वाली भी बात है, थोड़ी सी कोप अप करने में थोड़ा सा लगता है बच्चा जो है उस चीज़ को, मतलब अगर सही बोलो तो उसको गलत वे में लेता है, मिस इंटरप्रिटेशन है। बाकी तो ऐसा आई मीन हमारा कॉलेज भी काफ़ी अच्छा था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी करके, फैकल्टीज़ सेम प्रोसेस था, वही 9 to 5 लेक्चर, 9 to 4 लेक्चर आपका है, लाइब्रेरी, वो सारी चीज़ें सेम थी। बट जो मेन डिफरेंस है आपके और हमारे में, ये थोड़ा सा जो मैं कहूँगा बॉन्डिंग को लेके है टीचर्स का, और मेंटल लेवल पे भी बहुत सारा है। जैसे कि बच्चा जो है आई मीन पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग बहुत पढ़ते थे करके, बट अगेन देयर वाज लाइक सीनियर्स वर वेरी गुड, आवर सीनियर्स आर गुड। यहाँ पे मैं देखता हूँ सीनियर्स, मैं बोलता हूँ डोंट मिस गाइड जूनियर्स, लाइक बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। ये हम लोग के सीनियर्स ने, हमारे सीनियर्स ने हमेशा बोला है कि मतलब अगर वो झूठ भी है, बट दे हैव टोल्ड अस गाइड करने के लिए कि नहीं ऐसा करना ये ज़रूरी है करके। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अच्छा है। हाँ, एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, लाइक हमारे टीचर्स के जो हमारा रिलेशन था वो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से बहुत वो था। यहाँ पे जैसे मेरी बॉन्डिंग है काफ़ी बच्चों से अच्छी है, बट अगेन कभी कभी इट इज़ लाइक आई ऑब्जर्व कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हानिकारक भी हो जाता है मेरे लिए। आई हैव ऑब्जर्व दिस, वो थोड़ा सा है। बाकी तो आई मीन इट्स ओके, सही है। Okay, so what are the advice do you want to give to our student? हाँ, अगर स्टूडेंट्स की आप बात करो तो मैं इन शॉर्ट बोलूँगा कोमल कि सबसे ज़रूरी चीज़ आज के टाइम पे जैसे कि इंस्टा रील्स वगैरह है, बहुत माइंड डाइवर्ट करता है बच्चों का, मैं बोलता रहता हूँ। द पॉइंट इज़, पहला एडवाइस बोलूँगा हार्ड वर्क का, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, पहला चीज़। दूसरा, बुक्स को यूज़ करना शुरू करिए। स्टूडेंट्स नीड कट शॉर्ट मेथड, PDF, ऑल दिस थिंग्स। नो, आप जजमेंट्स देखो, जितने भी जजमेंट्स हैं लॉ में, केशवानंद भारती हो गया, रिबरी है, मेनका गांधी है, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स जो पहले के थे, कृष्णा अय्यर साहब, एंड देयर आर सो मेनी बिग जस्टिस एंड ग्रेट वन जिन्होंने दिया है। द थिंग इज़ दे यूज टू रेफर बुक। अभी क्या है, आपको एक टॉपिक मिला, आपने PDF से देखा 4 पॉइंट और जाके बोल दिया, या फिर क्वेश्चन लिख दिया, नंबर तो आपके आ गए पूरे, बट यू डोंट हैव सब्सटेंटिव नॉलेज। दिस थिंग आई विल से, बच्चों को बुक्स, प्रॉपर टेक्स्ट बुक लेके आप बैठो एंड स्टडी फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नॉट फ्रॉम ChatGPT एंड अदर थिंग्स। हाँ, यू कैन यूज़ इट फॉर रेफरेंस, बट अगेन आप जब तक ये नहीं पढ़ोगे। तीसरी चीज़, फ्रेंड सर्कल। चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वेरी वाइजली, आई एम टेलिंग यू।
कहीं ना कहीं संगत का असर आपको आपके लाइफ में अफेक्ट करेगा। ये बहुत कड़वा सच है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी आई विल टेल यू कोमल, कि सपोज लाइक मी, आई वॉज गुड स्टूडेंट इन माई कॉलेज टाइम, बट अगेन जिनके संग उठना बैठना करके था, थोड़ा सा वो अफेक्ट करता है, वो चीज़ें आ जाती हैं हाव भाव में, योर ड्रेसिंग सेंस, योर वे ऑफ स्पीकिंग, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। सो फर्स्ट थिंग, हार्ड वर्क, दैट इज़ स्टडी प्रॉपरली, हार्ड वर्क इन प्रॉपर डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि दिन भर रूम में बंद करके पढ़ रहे हैं पर क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। बच्चा पूरा बुक पढ़ गया, नहीं, आप राइट डायरेक्शन में। एंड फर्स्ट थिंग, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। सेकेंड थिंग इज़ लाइक यूजिंग टेक्स्ट बुक। Third is, my dear, that is I said just now, it's like a friend circle. Be in good friend circle. These three things are extremely important, जो कि बच्चा गौर नहीं करता है और समय के बाद काफ़ी they will realize कि गलती हो गई करके। बट yes, ये 3 चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, संगत, किताबों से दोस्ती और हार्ड वर्क। So these 3 things, hard work in right direction, all these 3 things are mandatory. Okay, the next question is, if I want to make a preparation of judiciary, हाँ, can you give some suggestions? yes, बिल्कुल कोमल। सी जुडिशरी के लिए क्या है, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी तो खैर रूल चेंज हो गया, 3 years इज़ देयर, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है बच्चों के लिए। यू विल गेट मोर टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ। सी जुडिशरी में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कोई भी काम करने से पहले, लाइक मैंने टीचिंग की तो आई विल से कि आउट ऑफ पैशन मैंने इतना सब करने के बाद फिर इधर आया। हर इंसान का जो है, देखिए, एक होता है देख के इम्प्रेस होके, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल क्लियर। सपोज यू वांट टू प्रिपेयर, आपको है कि नहीं मुझे जज ही बनना है, सबसे पहला चीज़, सब कुछ नहीं पढ़ना है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ जुडिशरी। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्ट करना है। कोचिंग में भी इसी का पैसा लेंगे आपसे, वो बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज़ द थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, अगेन आई विल से बुक्स, एंड येस, यू विल नीड एटलीस्ट 3 to 4 hours डेली कंसिस्टेंटली। और एक और चीज़ को ध्यान में रखना है, सपोज़ कोई स्टूडेंट है जो कि 0 से स्टार्ट करना चाहता है, ही कैन डू। मैं कह रहा हूँ अगर वो 3rd year 4th year में है या 5th year में भी है, टाइम उसको लगेगा 3 साल। द थिंग इज़, क्योंकि रूल आ गया 3 years का, वो अगर 0 से भी स्टार्ट करना चाह रहा है, दैट बॉय कैन डू। फर्स्ट थिंग इज़ कि क्या क्या पढ़ना है उसको आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, यू हैव टू डू स्टेट वाइज, उस स्टेट में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मटेरियल हैज़ टू बी जुडिशरी से, मतलब ये देखो, मटेरियल्स जो है आपको बहुत लिमिटेड रखने हैं, 10 तरह के नहीं पढ़ने हैं। बुक्स से ज़रूरत नहीं है, यू कैन गेट दैट नोट्स, या फिर बुक्स अगर रेफर करो तो आप एक बुक रेफर करो। स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स, सबसे ज़रूरी चीज़ योर ओन नोट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्विंग MCQ। सपोज आपने कॉन्स्टी पढ़ लिया, एक अकॉर्डिंग टू यू लगता है कि आपने पढ़ लिया, यू स्टार्ट टेकिंग द प्रीवियस पेपर एंड मॉक टेस्ट। यू जस्ट डू दैट, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट in all this, believe in yourself, just stay away from negative people। फिर से वही बोलूँगा, संगत वाली बात, stay from negative people and isolate yourself। you have to see the people those who have achieved ना, ये बहुत मिथ है और बहुत गलत फैलाया गया है मूवीज़ में या रील्स में कि ये भी कर लो वो भी कर लो। इट इज़ प्रैक्टिकली, मैं बोलूँगा कर लोगे आप, बट अगेन जो आपका लेवल होगा वो, सपोज़ आप अगर आइसोलेट होकर कर रहे हो, यू विल बी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। शायद आपकी रैंक 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, क्वालिफाई तो आप कर लोगे वैसे भी, अगर आप मेहनत कर रहे हो उतना। बट जो आपका रैंक 1, 2 आता करके, या फिर तो वो आपका हो जाएगा, या हो सकता है कि ना भी हो वो छोटी सी गलती से। सो आइसोलेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दैट इज़। सो इन शॉर्ट, बुक रेफ़र करिए, एक ही, ज़्यादा बुक्स नहीं। सेल्फ नोट्स इज़ रिक्वायर्ड कि आप नोट्स बनाइए, MCQs एंड प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करिए एंड मॉक दीजिए आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और सब उसमें बताया मैंने आपको कि ध्यान देना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। Okay. You are a professor right now. Why do you support students so much? Yeah, see, It's a I am assistant controversy professor, question. not professor. I am assistant professor, my dear. Okay. See, I support students because my thought is कि बच्चा जो है सपोज नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो I try to find out the reason. First of all, if I am friendly, they will feel free, and actually it happens होता भी है. They feel free. They can communicate easily to me कि सर ये दिक्कत है। I used to ask to many students, भाई क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है करके। So they will share, किसी का अपना घर का फैमिली इशू है, किसी का अपना रिलेशनशिप इशू है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, किसी का फाइनेंशियल इशू है। सो द पॉइंट इज़, फ्रेंडली होने का रीज़न यही है कि बच्चा ओपन हो जाता है। एंड येस, मैंने बोला था आपको पहले भी कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन आपने किया था कि ये थोड़ा मेरे लिए हार्मफुल भी होता है, बट अगेन ये है कि बच्चा खुल जाता है। एंड बच्चा जब ओपन हो गया है तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि ये इसका मतलब
मन क्यों नहीं लग रहा है, और आई कैन वर्क ओवर दैट. एंड बीइंग अ टीचर इट्स नॉट माई ड्यूटी टू कम एंड कंप्लीट द सिलेबस. मैं जाऊँ टीचर मीन्स कि मैं उस बच्चे को, अगर वो कमज़ोर है तो मैं उसको मोटिवेट करके या गाइड करके आगे की तरफ लाऊं, उसको मैं अच्छा कराऊं, है ना. दिस इज़ द पॉइंट. एंड मैं उनको एज अ अपना जूनियर ट्रीट करता हूँ. इन फ्यू मैटर्स आई ट्रीट देम एज अ जूनियर्स. दैट्स वाई आई एम फ्रेंडली. एंड नेचर भी मेरा ऐसा है. Okay. So that's the reason I will say. Okay. So if any law student or completing their graduation wants to become a professor, what advice do you give to See, them? the thing is, choose any particular subject in master degree. Then you have to qualify NET, or I mean, after completing NET, you should complete PhD if you want to come into this field. Do your PhD, and that's all. But again, don't come like only for salary only. आप सिर्फ पैसे के लिए मत आओ. इट्स अ वेरी, आई विल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीचर को कहा जाता है, इट्स लाइक टीचर एक बच्चे का भविष्य बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है. देर आर सो मेनी थिंग्स. राधा कृष्णन, आवर अर्लियर प्रेसिडेंट, अब्दुल कलाम साहब, देर आर सो मेनी लीजेंडरी पीपल हु आर एक्चुअली अ टीचर. पहले वो टीचर थे. एंड येस, टीचर बोलते हैं ना कि डॉक्टर के हाथ में एक इंसान की ज़िंदगी होती है, और जैसे जज के हाथ में भी, ठीक सिमिलरली टीचर के हाथ में बच्चे का भविष्य है कि वो बच्चे को किस तरफ ले जाएगा करके. सपोज ए स्टूडेंट इज़ देयर, नहीं पढ़ रहा है, मैं उसको डेली डांट रहा हूँ, कर रहा हूँ, विदाउट लिसनिंग हिज प्रॉब्लम. ऑब्वियसली उसका मन नहीं लगेगा. बट इफ़ आई एम अ गुड टीचर, आई विल मोटिवेट दैट पर्सन, दैट बॉय, दैट स्टूडेंट, कि भाई तुम कर सकते हो. उसको मैं उस पर यकीन दिलाऊँ कि कर सकते हो करके. सो दिस इज़ द रोल आई विल से कि उस बच्चे, अगर कोई बच्चा इस प्रोफेशन में आ रहा है तो ही शुड बी वेरी क्लियर. इट्स नॉट लाइक कि जॉब जॉब जॉब. ठीक है, जॉब इज़ इंपॉर्टेंट, बट अगेन इट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो देयर. ओके. So let's wrap up, and last question is, previously Sally ma'am told me if you go anywhere, ask your teacher or judges about your feedback. So give me a feedback for me. Yes, I will say, Komal, you are doing great thing, but पढ़ाई भी करो. मैं पढ़ाई करती हूँ, you are a good student, but I will say, अच्छा ये करती हो, ठीक है, you do this, and I mean try to ask the question. आपने क्वेश्चन सही किए हैं, बट अगेन कि उससे और बाकी जो व्यूअर्स हैं आपके, उनको बेनिफिट क्या होगा. जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन पूछा, लाइक जुडिशरी का, जब कोई बच्चा इसमें आ रहा है, इट्स ओके. सो क्वेश्चंस को फिल्टर करके, बहुत सेलेक्टिव है ना. बट येस, यू आर डूइंग अ वेरी, आई मीन ग्रेट. अच्छा है, फालतू की रील से अच्छा है एटलीस्ट आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि कुछ कोई सुने तो उनको फिर थोड़ा बेनिफिट भी होगा. इट्स ओके, गुड. आई अप्रिशिएट योर वर्क. Thank you, sir. ओके कोमल. Thanks for watching. See you in the next video. Until then, keep liking, keep supporting. Don't forget to like, share and subscribe the Legal Vibes.